बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक में आज हमारे मेहमान हैं मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सिटी सदर जनाब अली अबरार जौड़ा साहब। उनसे पूछेंगे, चूँकि ये हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके सदर हैं, उनके नुमाइंदे हैं, और जो शहर है पिछले 10 दिन वो काफ़ी डिस्ट्रेस में रहा है, परेशानी में और अज़ियत में रहा है। और मेरा पहला सवाल जनाब अली अबरार जौड़ा साहब आपसे यही होगा कि 7 दिन शहर डूबा रहा, अज़ियत में रहा, तकलीफ़ में रहा, आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? बहुत शुक्रिया लोधी साहब इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल जिस अज़ियत से शहर गुज़र रहा था उसी अज़ियत से हम भी गुज़र रहे थे। मेरा घर भी डूबा हुआ था और मेरी गाड़ी भी डूबी हुई थी और बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे और बड़े इश्यूज़ थे। और फैमिली के कुछ मेंबर्स जो हैं वो मैंने भी उनको ट्रैक्टर और ट्रॉली के ऊपर फ्लड के सेकंड या थर्ड डे उनको इवैक्यूएट किया घर से। और लास्ट ईयर भी जब वो अर्बन फ्लडिंग में से गुजरे थे तो मेरी फैमिली जो थी वो ट्रैक्टर ट्रॉली पे ही इवैक्यूएट की। और जो है वो इसके अलावा फिर प्रैक्टिकली यही हो सकता था कि हम जो है वो लोगों में राशन देते, मेडिसिन्स देते। तो पता नहीं आपने शायद आपकी नज़र से गुजरा हो कि मुसलसल 5-6 दिन तक जो है वो मैं और कुछ टीम मेंबर्स जो थे हम रोज़ाना की बुनियादों पे एक तो पहले जो थे डिस्पोजल्स चेक करते थे, उसके बाद मुख्तलिफ जो ड्रेनिंग पॉइंट्स थे वो चेक करते थे, और उसके बाद हम सारा दिन राशन और मेडिसिन जो थे वो उनके डिस्ट्रीब्यूशंस करते थे उन एरियाज़ में जो कि ज़्यादा अफेक्टेड थे। और उसमें यही कोशिश करते थे कि जहाँ पे कम लोग पहुँचे हों या ना कोई पहुँचा हो, या वो गलियाँ या वो मोहल्ले जो अंदरून थे, तो कोशिश यही की है कि जहाँ पे मैक्सिमम हम जितना। अच्छा जौड़ा साहब, चूँकि ये रिलीफ एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी तंजीमें भी कर रहे थे, लोग अपने तौर पर भी कर रहे थे। आप चूँकि हुक्मरान पार्टी से हैं, आपका बुनियादी जो काम था ये था कि पानी को किस तरह ड्रेन किया जाए, क्योंकि पानी खड़ा था और लोग महसूर थे, तकलीफ़ में थे। तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतनी डिले कर रही थी, पानी निकल नहीं पा रहा था? एक्चुअली लोधी साहब देखें, इस तरह की जो फ्लडिंग है आपने अपनी लाइफ में गुजरात में अगर कभी देखी है तो उसका जिक्र मुझसे ज़रूर करें, क्योंकि मैंने तो नहीं देखी। मैंने तो 44 साल लाइफ में गुजरात में ऐसी फ्लडिंग नहीं देखी, ऐसी हैवी फ्लडिंग। तो ये एक नेचुरल कैलेमिटी थी जिसके साथ जूझना जो आसान काम नहीं था। हम उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस कर सकते थे, चीज़ें चेक कर सकते थे, जैसा कि आपने मेंशन किया वो हम ज़रूर कर रहे थे कि सारे डिस्पोजल्स सुबह उठ के जाके चेक करता था। हमारे जो लीडर हैं सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन, वो सुबह मुझे रोज़ाना की बुनियादों पे मुझसे डिटेल मांगते थे विद पिक्चर्स। और ये फंक्शनल थे सारे डिस्पोजल? फंक्शनल थे और उनको जो है ना ये इंश्योर करना मेरा काम था कि ये सारे फंक्शनल रहें, और अगर कोई कमी बेशी कहीं पे आए तो उसको दूर किया जाए। तो ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% जो है अपनी कैपेसिटी पे चल रहे थे, लेकिन जो अवेलेबल कैपेसिटी थी उसके ऊपर 100% वो चल रहे थे। कितने परसेंट चल रहे? नहीं, परसेंटेज में इसको बताना मुश्किल है, नंबर्स हैं। किसी डिस्पोजल पे अगर कोई 6 मोटर्स हैं, 5 चल रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि छठी जो थी उसको इंटेंशनली बंद किया गया था, वो इस काबिल नहीं थी या वो ख़राब थी या उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही थी। 50 क्यूसेक का ये एक प्रोजेक्ट है जेल जना चौक वाला, इसके कितने परसेंट चल रहा था? इसकी 5 मोटरें चल रही थी, वो थ्रू आउट चल रही थी। आउट ऑफ 6? उसके बावजूद पानी नहीं उतर रहा था? उसकी वजह पानी पीछे से आना बंद नहीं हो रहा था। देखें ना, जो एक देखें लोधी साहब, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो शहर का जो सीवरेज सिस्टम था वो हमारा ऑलरेडी बड़ा फ्रेजाइल और बड़ा वीक रहा है ओवर द ईयर्स, वो आपको पता ही है। उसमें जो भी है वो एक लंबी डिटेल है। अच्छा, अब उसको हमने जामिया स्कूल डिस्पोजल बनाने के बाद और जट्टू अकल डिस्पोजल को बनाने के बाद और हरिया वाला डिस्पोजल जो है वो बन रहा है अभी, ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। तो वो इसके साथ हम कोशिश कर रहे थे कि इसको हम मिनिमाइज़ करें इसका जो डैमेज आता है मॉनसून का। तो हम उसमें बड़े खुश थे, इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाइड थे कि चलिए 60 to 70% हमने इसके ऊपर काबू पा लिया है। और जो 30% रिमेनिंग है या 40% रिमेनिंग है, दैट इज़ रिगार्डिंग द जलालपुर जटा रोड। तो वो जब जलालपुर जटा रोड की रिहेबिलिटेशन होगी, नीचे सीवर डलेगा, तो वो हम 100% अचीव कर पाएँ। तो उस हिसाब से जो शहर की जो सीवर लाइन थी वो मुश्किल हमने उसको इस काबिल बनाया कि 3 से 4 घंटे में सिटी का पानी निकले, जो कि इससे पहले आपने देखा है कि वो निकल भी रहा था। अब इस फ्लडिंग के लिए अनफॉर्चुनेटली वो रेडी नहीं थी, प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो वो चोक्ड हो गई। और वो जितना पानी भी आ रहा था वो जितना ड्रेन कर रहे थे उतना पानी पीछे से आता जा रहा था, और वो इसलिए उसके आपको इफेक्ट्स जो है नज़र नहीं आए। और ये क्या इससे पहले मानसून से पहले डिसिल्टिंग हुई थी? बिल्कुल हुई थी, डिसिल्टिंग हुई थी। प्रॉपर डिसिल्टिंग का प्लान हुआ था। बल्दिया गुजरात में हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे तमाम 12 यूनियन काउंसिल के जो नुमाइंदगान थे वो थे, आर कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे, सीओ कॉरपोरेशन थे, और वो चौधरी शाफी हुसैन के हुक्म से ये काम हमने किया। और वहाँ पे हमने उसकी डिसिल्टिंग का प्रोसेस शुरू कराया, और सारी जो मेजर जो ओपन ड्रेन्स थे उन सब की डिसिल्टिंग जो थी वो बिफोर मानसून हो गई, और इसलिए तो पानी निकलता भी रहा। लेकिन ये जो फ्लड था लोधी साहब, ये
आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, रेन वाटर नहीं था कि बारिश बरसी 2 4 5 घंटे, ये दो काम हो रहे थे। एक तो ऊपर से बारिश भी बरस रही थी, बीच में एक दिन तो आपको पता है कि 24 घंटे भी बारिश हुई है जी। तो हैवी रेन थी, और उसके साथ जो फ्लड था, पीछे से जो पानी आ रहा था उसका बहाव रुक ही नहीं रहा था। तो उसके अंदर जो है वो कॉरपोरेशन या जो सिटी की हम जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो यही कर सकते थे कि हम अगर कोई पॉइंट चोक ना कर जाएं, ये इंश्योर करें कि मोटर्स जो हैं वो अपनी कैपेसिटी पे चलती रहें, ये इंश्योर करें कि कहीं पे कोई कमी इस तरह की हमारी मशीनरी के रिलेटेड रह ना जाए, तो वो हम कर रहे थे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि 2-3 दिन पहले मदीने के लोगों ने एप्लीकेशंस भी दिए डीसी को, मीडिया ने भी बताया कि पानी आ रहा है, तो देखते हैं कि डीसी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हुई। ये देखें, जो मदीने वाला जो आप बता रहे हैं ना, ये पानी पिछले साल भी आया था, और इस मरतबा जो पानी शहर की तरफ ज़्यादा आ गया वो बंद टूटने की वजह से आया, और उस बंद को तोड़ा गया। अगर वो ना तोड़ा जाता तो देखें पानी ज़मीनों के अंदर आता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जहाँ किसी की ज़मीनें ख़राब हो जाएं, लेकिन इंसानी जान से को बचाने से बेहतर है अगर किसी की ज़मीन में पानी चला जाए। यानी मेरे पास ऑप्शन हो कि मेरी ज़मीन में पानी खड़ा हो जाए या घर में, तो ऑब्वियसली मैं तो ज़मीन ही कहूँगा। एक तो ये फैक्टर था। दूसरी एक चीज़ ये है कि इस तरह का पानी उनको वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का पानी आएगा। तीसरी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं भिंबर नाली के अंदर और बोले नाली के अंदर, वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अगर आप जमालपुर और देदड़ और गुजरपुर ये गांव अगर आप देखेंगे तो इनकी सतह जो है गांव की वो नीचे है, और जो बोले नाली की सतह है वो ऊंची है ड्यू टू इंक्रोचमेंट। तो वो पानी कैसे ड्रेन होता? लास्ट ईयर भी हमने रोड्स कट करके और उसके अंदर पाइप डाल के और मोटरें लगा के तो पानी जो था वो वहाँ से ड्रेन किया था। तो वो चूँकि पानी फिर उन नालियों की तरफ उस तरह से नहीं जा पा रहा था, जो कि बाद में ट्रेंचेस मारी गई और पानी को डाइवर्ट किया गया उस तरफ, तो उस अनफॉर्चुनेटली सिटी की तरफ आ गया। क्या बर वक्त अगर फैसले लिए जाते तो इस डैमेज को कम किया जा सकता था? देखिए, इसमें दोनों तरफ बात करनी चाहिए। एक तो ये है कि अगर आप होली सोली कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन की फॉल्ट थी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलुक कर गई या एडमिनिस्ट्रेशन सो गई थी, तो ऐसा नहीं है। वो अपने तौर पे अपना काम कर रहे थे। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इतनी हैवी फ्लडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम हुआ। और दूसरा, जो हम लोग भी हैं, हम और आप हैं, हमें भी ये जो है कुछ ऐसे नासिर थे कि जो बंद था वो तोड़ना नहीं चाहिए था ज़मीनों को बचाने के लिए। ज़मीनों में पानी आ जाता तो आ जाता, निकल ही जाना था, निकल ही आया, अभी भी ड्रेन हो रहा है पानी। हम देखते हैं कि पानी मुसलसल आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्शन या इन डिसीजन का शिकार है, और फिर जब फौजी जवान आए उन्होंने डाइवर्ट किया तो फिर यहाँ वर्किंग शुरू हुई। तो जो आर्जी बंद बनाए जा रहे थे, मैं भी वहाँ पे गया हूँ मौके पे, और शाफिर साहब भी मुसलसल राब्ते में थे और वीडियो कॉल के ऊपर थे, और वीडियो कॉल के थ्रू वो सारे देख रहे थे कि क्या मामला यहाँ पे सारे चल रहे हैं। और हमारी सारी टीम भी थी वहाँ पे, और जमालपुर, मदीना सैदा और उसके मुल्क इलाके लोरां, तो वो लोग अपने तौर पे काम कर रहे थे। आर्जी बंद बनाए गए, एक दो दफ़ा बंद टूटा वाटर प्रेशर की वजह से, और बंद के ऊपर से भी पानी आ गया, ये भी चीज़ें साथ होती रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो 100% चीज़ें हैं ना वो ट्रांसलेट हो पाई हैं पब्लिक को, ये भी एक फैक्टर रहा है। उसमें मैं समझता हूँ जो है वो उसको ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए था, लोगों को अब इन्फॉर्म रखना चाहिए था मैक्सिमम जितना हम कर सकते थे। तो ये भी है कि वहाँ पे कुछ जो लोकल्स थे उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया। अब वो इंटेंशनल तो नहीं हो सकता, शायद वो उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, अपने आप को बचाना चाहते हो या समझ रहे हो, या कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो बीच में आपको अननेसेसरी कुछ चीज़ें बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो ये आप कह सकते हैं कि वी वर कॉट अनअवेयर कि यार इतना पानी आ जाएगा। तो लेकिन ये अगर कहें कि किसी ने इंटेंशनली इसकी तरफ तवज्जो नहीं, तो ये मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा। इस दौरान शाफिर साहब आपसे राब्ते में रहे, लेकिन आमतौर पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि लीडर जब मुश्किल होती है, मुश्किल वक्त होता है, तो लीडर अपने लोगों के दरमियान होता है। तो शाफिर साहब तो हालांकि वो कह के गए जब सीएम को यहाँ डीसी प्रेजेंटेशन दे रही थी और उन्होंने कहा कि ये 20% है, और शाफिर साहब ने करेक्ट किया कि ये 70% है। तो 70% जहाँ लोग डूबे हों और लीडर उनको छोड़ के चला जाए। लोधी साहब, ऐसा नहीं है। जब पहले बारिशें आई तो उस वक्त जो है हमारे जो रूरल एरियाज़ थे वो पहले फ्लड के अंदर आए, ऐसे ही है ना। तो PP 31 के जो गांव हैं, मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ, काले की, कोट पत्तू, सादेचक, नातिब्बा, अलीपुर, ये सारे जो गांव हैं यहाँ पे शाफिर साहब खुद गए, रिलीफ पैकेज लेके गए। पहले उन्होंने मुझे भेजा, 2 दिन मैं वहाँ पे घूमता रहा, उसके बाद शाफिर साहब खुद आए, इस सारे जगहों पे गए, रिलीफ कैंप्स उन्होंने विज़िट किए। उन्होंने खुद जो है वो साइलेज और जो ये था फूड पैकेजेस जो थे इस डिस्ट्रीब्यूट किए, उन लोगों से मिल के गए, और बड़ा बेहतरीन वो काम हुआ। और वहाँ पे कोई जान भी किसी अल्लाह का शुक्र है किसी की नहीं गई, जान बची रही, और लोगों के घरों में पानी नहीं गया, क्योंकि विलेज एरिया था तो ज़मीनों के अंदर ज़मीनें ज़ेरे आब आईं। उनको कुछ कट्स लगा के पानी को डाइवर्ट करके जल्दी निकालने की रिलीफ वर्क किया गया और वो निकल गया।
तो मैं जितने भी गांव लिए ऑन रिकॉर्ड है, इन गांव के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आप ज़रूर बुलाएं, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। तो ये ऑल ओवर पंजाब जो है वो फ्लड एक आया हुआ था, सिर्फ वो गुजरात के लिए नहीं था, और वो पानी को भी देखते रहे। उसके बाद फिर जब सीएम गुजरात आई उस वक्त भी दौरे पे गए, और सीएम के दौरे के बाद आप ये देखें कि सीएम का दौरा चल रहा हो, सीएम गुजरात आ रही हो, तो मैं किधर था? तो मुझे जो शाफी हुसैन ने फील्ड पे भेजा हुआ था, मैं सीएम के साथ तस्वीरें बनाने या वहाँ पे कोई वीडियो या उसको मिलने नहीं गया था। हमारा चूँकि ग्राउंड में ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम वहाँ से मुझे अपडेट रखो, और ग्राउंड पे सारा दिन मैंने काम किया। और जैसे ही सीएम का विजिट ओवर हुआ, शाफी साहब ने उसको उस कॉन्वॉय को फॉलो नहीं किया, वो अपने काम चले गए। बिल्कुल सारे गाँव उन्होंने देखे, और वो आपको रिजवान दिलदार साहब बताएंगे कि जिना रोड पे खुद अपनी गाड़ी वो लेके आ गए, गाड़ी के अंदर पानी भी आया और सारा देखते रहे। और जितना भी ये रिलीफ वर्क है, जो कि मैंने आपसे जिक्र किया कि जैसे मैं 6 दिन अपनी टीम के साथ फील्ड में था, तो ये तो ए टीम थी, फिर बी भी थी, सी भी थी, डी भी थी। तो तमाम लोग जो थे हमारे क्यू लीग के, जो वो बेशक हमारे वर्कर्स थे, हमारे सेक्रेटरी आज़ाद थे, हमारे जितने भी ओहदेदारान थे, वो फील्ड में थे, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे थे। तो वो काम इसलिए कर रहे थे कि जो शाफी हुसैन उनसे जो थे वो फीडबैक ले रहे थे और उनको बता रहे थे कि काम करते रहें। और उसके अलावा फिर उन्होंने काफ़ी सारा जो है वो राशन पैकेजेस, मेडिसन और बाकी ये सारी जो चीज़ें थी, भी सप्लाईज़ ये भी दी। और वो 2 दिन पहले भी आपको पता गुजरात आए हुए थे, और 2 दिन पहले भी जब गुजरात आए हैं, और तो ये पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूशन करने के अजीब सा नहीं लगता कि एक जो यहाँ के नुमाइंदे हैं या लीडर हैं, वो अपने हल्के के दौरे पर आए? नहीं, हल्के का दौरा आप देखें ना, मिनिस्टर हैं वो, तो उसको वो तो जब भी आएंगे उसको दौरा ही कहेंगे, फिर आप और क्या कह सकते हैं। वो मैं तो जो है ये बड़ा आपने बड़ा अजीब सा जो है वर्ड यूज़ किया है। देखिए, हल्के का दौरा नहीं होता, वो एक हल्के के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जब भी अगर गुजरात आएंगे तो आप उसको फिर यही कहेंगे जी अपने दौरे पे आ गए हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वो अनअवेयर हैं? या तो अगर आप कहें जी पानी से अनअवेयर थे और उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर तो हम ब्लेम करें। अगर मेडिकल कैंप्स जो थे काम नहीं कर रहे थे, फिर भी आप ब्लेम करें। उनको कौन मॉनिटर कर रहा था? क्या प्लान था सीएम का गुजरात शहर आने का, या पहले प्लान नहीं था? ये चौधरी शाफी हुसैन की वजह से, उनके कहने पर वो फिर गुजरात शहर आई? बिल्कुल ऑब्वियसली यही वजह है, और उन्होंने शाफी साहब ने डिस्कस किया उनके साथ, और सीएम भी अवेयर थी कि गुजरात में जो फ्लड आया है। लेकिन ये दो तरीक़ों से आया है। आपने पहले देखा, जो पहले थोड़ा फ्लड आया, हमने समझा कि शायद ये अब काम ख़त्म हो गया है और हमारी जान छूट जाएगी। उसके बाद इसने एक्सेलरेट की है, और फिर वो जारी बात है, फिर न्यूज़ बनती है, और वो आउट ऑफ सिटी भी ट्रैवल करती हैं, सारे पंजाब में सीएम को पता है, और वो हर जगह गई हैं, सियालकोट भी गई हैं, वज़ीराबाद भी गई हैं, तो गुजरात भी आई हैं। और शाफी साहब जो थे बाकायदा उनको यहाँ पे रिसीव करने के लिए खुद यहाँ पे मौजूद थे, और उनको पता था सारा प्लान, उनको पहले सारा बताया गया था। तो ये एक अच्छा जेस्चर है। जो जहाँ तक शाफी साहब की बात है ना, वो ये सारा जितना भी रिलीफ वर्क हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो अनअवेयर हों, और हम उनको जो है लम्हा बलम्हा हर चीज़ उनको जो है वो बता रहे थे। आपने कहा कि ये जो कुदरती आफत है, क्या इसको कुदरती आफत करार देकर हम फाइल कर दें, या इस पे कोई इंक्वायरी होनी चाहिए? नहीं, कुदरती आफत देखिए एक चीज़ होती है, कुदरती आफत तो आती है, उनको तो आप रोक नहीं सकते। उसमें ना आपका बस चलता है, ना मेरा बस चलता है। ऐसे ही ये बिल्डिंग आपने बनाई है, अर्थक्वेक तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप इस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर सकते हैं कि ये अर्थक्वेक प्रूफ हो जाए, या कम से कम डैमेज कंट्रोल आप कर लें। तो ये चीज़ एक ऐसी है जिसके मैंने आपको बताया ना कि वी वर कॉट अनअवेयर, कि ये पता नहीं था कि इतना हैवी फ्लडिंग आ जाएगी। आप समझते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए? इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इससे बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इंक्वायरी होने से ये होगा कि एक तो क्लियर आ जाएगी, पब्लिक के सामने चीज़ आ जाएगी, और जो अगर किसी किस्म की एम्बिग्विटी है वो दूर हो जाएगी, या नेग्लिजेंस है किसी की। हाँ, अगर नेग्लिजेंस है वो भी दूर हो जाएगी, वो पता चल जाएगा, और वो सामने आनी चाहिए चीज़। तो ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि फ्लड तो देखें 50 साल में एक मरतबा आता है। अगर गुजरात 3 साइडों से अगर महफूज था, तो वो क्यों महफूज था? अब कितना चनाब का बंद कितना अपना रोल प्ले करता था इतने साल से। या अगर बिम्बर नाली में तो पानी ही नहीं था इतने सालों से, और इतने डेकेड से जो है वो बोले नाली में भी पानी नहीं था। लेकिन हम बचे हैं 3 साइड से, तो जो बंद बनाए हुए थे, बंद हुए थे, इनकी वजह से बचे हैं ना। तो आज हमें पता चला कि बोले का जो बंद था, जो कि हम पिछले 20, 25, 30 साल से अगर हम समझ रहे थे कि यार इतना कारआमद नहीं है, उसने आज के दिन के लिए वो प्रिपेयर्ड था। तो सिमिलरली जो एक साइड रहेगी गुजरात की, जहाँ से कि अब ये दूसरा साल से मुसलसल जब बारिशी पानी आ जाता है, फ्यूचर में इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमने लास्ट ईयर भी समझा कि शायद अब दोबारा ऐसा, ये तो वन ऑफ था, हो गया, नहीं आएगा। फ्यूचर में इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए बाकायदा जंगी बुनियादों के ऊपर, हंगामी बुनियादों के ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से ऐसे इकदाम करने चाहिए, ऐसे ट्रेंचेस लगाने चाहिए, ताकि उन विलेजेस का पानी जो है सीधा नालों के अंदर डाइवर्ट हो। अच्छा, फ्यूचर को मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि पिछले साल भी ज़रा कम इंटेंसिटी के साथ, और आपको याद होगा कि ब्रीफिंग दी थी सदर बिग साहब ने, और पूरी डिटेल दी थी कि एक बहुत बड़े फ्लड को हमने डाइवर्ट किया है। तो उसके बाद फिर क्यों आप खामोश हो गए? क्या उसके बाद कोई ऐसे स्टेप्स लिए गए आपकी तरफ से? ज़ाहिर ओवरसी आपने करना था, आप क़यादत थी यहाँ की,
क्या कुछ स्टेप्स लिए गए और स्टेप्स कहाँ तक पहुँचे? लोधी साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लास्ट ईयर जो फ्लडिंग थी उस वक्त भी अर्बन फ्लडिंग का एक जो थी वार्निंग उस वक्त जारी हुई थी। मैं आपसे, जब कोई चीज़ ख़राब होती है ना तो उस फिर बड़े ज़्यादा फिर क्वेश्चन जो है ना वो रेज हो जाते हैं। अभी चूंकि इस बारिश से पहले की अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस आपको और किस्म की नज़र आ रही होगी, चीज़ें और किस्म की नज़र आ रही होगी। ये एक ऐसा काम हुआ है अनफॉर्चुनेटली कि जो कि किसी के बस में नहीं था। इतनी हैवी फ्लडिंग और साथ रेन थी जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। जो हकीकत बात है वो तो ये है। तो वो उसका आ जाना जो है वो किसी को पता नहीं था कि इतना ज़्यादा वो डैमेज कर जाएगी, इतनी मिकदार में वो पानी आ जाएगा। अब हम बात ये सारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आके और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें कर गया। तो पिछले साल भी जो हुआ था उसके बाद कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि ये कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी। ठीक है, तो अब जो नेसेसरी स्टेप थे वो यही थे कि आप वो बंद जो थे उनको आप बहाल करें, ट्रेंचेस जो आपने लगाई थी उनको आप थोड़ा सा बेहतर करें और रोड्स अपनी रिहेबिलिटेशन वर्क स्टार्ट कर दें। वो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये जो भी हुआ है ये तो एक डिज़ास्टर था। तो उस डिज़ास्टर के लिए जो है फ्यूचर में अल्लाह ना करे कि ज़िंदगी में कभी आए, लेकिन अब वो उस तरह के इकदाम होंगे जो कि पहले नहीं किए गए। इसलिए किए जाएंगे क्योंकि डिज़ास्टर के बाद ये चीज़ों का आप देखते हैं, आप उसको फोर्स ही तो नहीं कर रहे होते। तो पिछले साल जो अर्बन फ्लडिंग थी उसके साथ तो हम इतने उसके इंतजाम थे कि उसके साथ हम जूझ सकते थे। अल्लाह ना करे उस तरह का काम अगर कभी हो, लेकिन उसके साथ तो हम निमट सकते हैं। ये जो भी हुआ है इसके साथ कौन निमटने के लिए तैयार था? कोई भी तैयार नहीं था। अच्छा, चलें गुजरात की बात करें। मुल्तान में क्या हुआ, झंग में क्या हुआ, वजीराबाद में क्या हुआ। सियालकोट वॉज कट ऑफ फॉर डेज, यू कुडंट रीच सियालकोट बाय रोड फ्रॉम गुजरात। ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। अब अगर हम उनको सियालकोट एयरपोर्ट या सियालकोट चैम्बर को रिस्पॉन्सिबल बना दें कि जी आपने फ्लाइट की प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, लिहाजा अभी से तो टेक ऑफ ही नहीं कर सके एक हफ्ता फ्लाइट्स, तो आई थिंक इट वुड बी अ लिटिल बिट हार्श। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आगे देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, उसको आप ज़रूर देखें। कहा जाता है कि गुजरात के अंदर मुस्लिम लीग काफ हुक्मरान है, मुस्लिम लीग नून नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि हम हुक्मरान नहीं हैं या मुस्लिम लीग काफ है। देखें लोधी साहब, बताऊं क्या होता है जब आपकी कोलिशन की गवर्नमेंट होना तो ये चीज़ें आती हैं। ये पहले 2018 में भी हमने देखा। तो कोलिशन की ये गवर्नमेंट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोलिशन की उस गवर्नमेंट के अंदर हम 11 सीटों के साथ उनके इत्तेहादी हैं और उसमें भी जो है गुजरात को प्रोमिनेंस इसलिए दी गई है कि चौधरी शुजात का ये हल्का था और चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन, उनके जो दोनों साहबजादे और हमारे लीडर हैं, वो दोनों जो हैं यहाँ पे नुमाइंदे हैं। लिहाजा जो गुजरात की जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर ये दोनों ही रहेंगे। और जो गुजरात के रिलेटेड जो भी पैकेजेस हैं, जो भी सारे मामला हैं, इसको क्लियर कर दिया गया है। और अगर किसी में डाउट है तो क्लियर कर ले कि सीएम पंजाब हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उन सबको ये चीज़ जो है वो उनके साथ इन लाइन है कि गुजरात में जो भी डिसीजंस होंगे वो इनको मद्देनजर रखें। इसका मतलब है कि जो शाफी हुसैन ही डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, देखें डीसी साहबा की भी कॉम्प्लाइंस है। ये मैं आपको बात बताऊं, अब मेरी उनके साथ देखें मल्टीपल मीटिंग्स हो चुकी हैं और मेजॉरिटी ऑफ द मीटिंग्स जो हैं वो देवर अरेंज बाय चौधरी शाफी हुसैन। क्योंकि उनको पता है कि ये ख़ास जो काम है उसके लिए जाएगा। सफदर फिक्स अब 2 साल रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझा जाए। 2 साल में रह के उन्होंने लोगों के साथ पर्सनल लेवल पे भी उनके ताल्लुकात डेवलप हो गए थे। तो एक डीसी जो उसको भी 1 माह हुआ है आए और आते ही 1-2 चीज़ें इस तरह की आ गई, खासतौर पे फ्लड वाला एक मामला बन गया। तो ये क्वेश्चंस आने ही थे, कंपैरिजन आना ही था। तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा अगर कंपैरिजन हम 6 माह बात करें या 1 साल बात करें, थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। तो मैं तो आई वुड लाइक टू गिव हर अ चांस कि यार ये ऐसी बात नहीं है कि सब हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाएं। हाँ, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो हम बात करें तो मैं यही कहूँगा कि गिव हर अ चांस, उनको चांस दें। 4 माह 6 माह काम करते हैं, उसके बाद फिर आप उनको कंपैरिजन करने की पोजीशन में आएंगे। आप 1 महीने की या 2 महीने की डीसीशिप के बाद तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर काम नहीं सही होगा तो मैं भी उनको क्रिटिसाइज करूँगा, इसमें कौन सी बात है। अच्छा, एक हवाले से आपके जो लीडर्स हैं वो काबिल तहसीन है कि गुजरात का एक कल्चर रहा है और ख़ास तौर पर जो चौधरी बरादरान हैं जब भी आए हैं यहाँ कमीशन का और करप्शन का सिलसिला रहा है। इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि चौधरी शाफी और चौधरी सालिक को क्रेडिट बहरल जाता है कि जो पॉलिटिकल करप्शन है या पॉलिटिकल जो कमीशंस लिए जाते थे वो नहीं हो रहा। सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज मौजूद हैं वो तो मौजूद हैं। इस हवाले तो बड़े काबिल तहसीन है। ये बताइएगा कि उनकी पॉलिसी इस हवाले से कितनी डायरेक्शंस क्लियर है आपको दी हुई? थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक ऐसी चीज़ थी कि जिसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिशियन के लिए एलिमिनेट करना इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। ये आप जानते हैं, समझते हैं, आप भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। तो उसमें उन्होंने 2 काम किए। एक तो ये कि उन्होंने जो अपनी टीम बनाई वो उन्होंने फ्रेश टीम बनाई, और फ्रेश टीम इस सेंस में बनाई कि उनको पता था इन एक्सपीरियंस तो होगी। जैसे मैं हूँ सिटी प्रेसिडेंटशिप का, मेरे पास पहले तो एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो है। लेकिन उन्होंने मुझे फिर ना सिर्फ उस जगह पे बिठाया बल्कि ये फ्रीडम दी
कि मैं उनके साथ एक तो गाय बगाए रब्ता ठीक रखूँ और सारी चीज़ें अपडेट रखूँ, और दूसरा अगर कोई समथिंग इज़ रॉन्ग तो उनको टाइमली अपडेट करूँ, जिसके ऊपर उन्होंने एग्रेसिवली स्टेप्स लिए। जैसे कॉरपोरेशन थी, कॉरपोरेशन के कई इस तरह के मामला थे तो उसको उन्होंने जो है वो रेक्टिफाई किया। इसी तरह जब ये जो थाना कल्चर था, इसमें जब ऑफिसर्स की तैनाती हुई तो मेरिट बेस्ड हुई। जो भी वहाँ पे डीपीओज आते थे उनके साथ बैठ के तो बात करते थे और वो मेरिट बेस्ड होती थी। वो ऐसा नहीं था कि जोड़ा साहब ने कह दिया जनाब फलाना एसएचओ मेरा लवा दो, ऐसे नहीं था। ये सीन को जो है उसको उन्होंने ख़त्म किया। उससे क्या हुआ कि फिर वो जो एसएचओ आया वो फिर उसने अपना काम बेहतर अंदाज में किया। उसको ये प्रेशर कम था कि मैंने जो है जी हजूरी करनी है, और ये प्रेशर ज़्यादा था कि मैंने अपने इलाके को क्राइम से पाक करना है। और इसी तरह जो है ज़िला कौंसिल में भी किया। इसी तरह जो मनमर्जी के जो ठेकेदार थे, जो उन लोगों को बिल्कुल अवॉइड किया। और जब वो ऑनलाइन सिस्टम जो ऑनलाइन जो है ये बिडिंग के थ्रू जब ठेके मिलेंगे तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त इकदाम था। तो उन्होंने मेक श्योर किया है ख़ास तौर पे कि अपने शहर को जो है ना इस वबा से, इस बीमारी से दूर रखा जाए जिस हद तक हम रख सकते हैं। ज़ाहिर है कि एक फैमिली थी और फैमिली के कनेक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो जो पिछला कल्चर था वो तो करप्शन और कमीशन का था। बहुत सारे ऐसे लोग आपके करीब आने की कोशिश उन्होंने की होगी, आए होंगे और शायद उसी तरह की एक्टिविटीज़ देखने में आई होंगी। क्या जो शाफे या जो शालक ने उनको दूर किया, डिस्टेंस कर लिया, मना किया आने पे? जी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस किया उन्होंने अपने आप को। ऐसे लोगों से जो कि सर्टिफाइड थे काफ़ी सारे, उनसे अपने आप को दूर रखा। कुछ लोग आए, देखें आप अपने दरवाजे तो बंद नहीं कर सकते, लोग तो आते रहेंगे। तो कुछ लोग इस तरह के भी आए जो कि उनको मौका देना चाहिए था। उनमें से कुछ लोग ठीक भी रहे, कुछ लोग जो है वो उनको जब उनके टारगेट्स पूरे नहीं हो सके तो वो साइड लाइन हो गए। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। आप अपने दरवाजे तो बंद नहीं कर सकते, लोगों ने आना ही है। लेकिन जो हार्डकोर कुछ इस तरह की चीज़ें थीं उनको उन्होंने मेक श्योर किया कि एलिमिनेट करें। दूसरा एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ बड़ी ज़रूरी, लोधी साहब, उसमें यह है कि आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन आप ये देखें कि गुजरात शहर से आखिरी इलेक्शन चौधरी शुजात हुसैन साहब ने 2008 में लड़ा। उसके बाद से 15 साल चौधरी शुजात ने डायरेक्टली खुद इलेक्शन कोई कंटेस्ट नहीं किया, ना चौधरी शाफी हुसैन ने गुजरात से किया, ना चौधरी सालिक ने किया यहाँ से। और चौधरी सालिक ने का ये सेकंड टेन्योर है, इससे पहले चकवाल में वो बाई इलेक्शन में इलेक्ट हुए। तो ये चौधरी शाफी हुसैन का की पहली दफ़ा है कि वो उन्होंने ये पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर जो है इलेक्ट हुए। तो लिहाजा आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इससे पहले पिछले 15 साल में इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितनी रही है चौधरी शुजात एंड फैमिली की। ये तो ज़रूर है कि वो साथ हैं, और ये तो ज़रूर था कि वो एक फैमिली है, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। और हर जगह में गमी खुशी में आगे पीछे सारे साथ हैं। लेकिन चौधरी शाफी हुसैन जो थे उन्होंने अपने ताल्लुकात तो रखे। 20 साल से वो यहाँ पे आते रहे, लोगों से मिलते रहे, यारों से, दोस्तों से, शहरदारों से, उनसे फीडबैक भी लेते रहे, उनको अपना भी ज़हन बताते रहे। जैसे मुझे पहले पता था कि इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले कि इस बंदे के माइंड में क्या चल रहा है या क्या चेंज ये करना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग के ऊपर उनका कितने असरअंदाज होते थे, पावर के अंदर वो कितना उनका जो था वो इन्वॉल्वमेंट थी, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इनको भी सोचना चाहिए। और उसके अलावा फिर ये है कि तो सारी टीम नहीं खड़ी कर दी है। ठीक है, हमारी पार्टी वही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म, लेकिन अगर उसको टैग को एक दफ़ा एक सेकंड के लिए एक साइड पे रखें तो क्या सारे 11 के 11 MP नए नहीं हैं, फ्रेश नहीं है? क्या सारी फ्रेश टीम नहीं है? क्या चौधरी शाफी हुसैन के साथ जो लोग काफ़ी सारे चल रहे हैं, क्या ये फ्रेश चेहरे आपको नज़र नहीं आते? तो ये फ्रेशनेस है, उसकी वजह से आपको जो है ना थोड़ी सी बेहतरी महसूस हुई है। इसमें ये ज़रूर होता है कि इनएक्सपीरियंस होता है और उसमें आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको सीखना पड़ता है। समटाइम्स यू मेक मिस्टेक्स दैट यू डू नॉट इंटेंड टू, ऐसा तो कोई भी नहीं करना चाहता। तो लेकिन उससे आप अल्टीमेटली आप कहीं पहुंच जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं हमसे कि कई चीज़ के ऊपर शायद यार अली तुम्हारी नज़र नहीं जा सकी या थोड़ा सा उसके ऊपर उसको ओवरलुक कर गए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बैड इंटेंशन है। कॉन्स्टेंटली वी आर ट्राइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड बेटर गुजरात। और यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कमीशन खाया जाता है, और फिर वो इतने सब स्टैंडर्ड होते हैं, इतने सब स्टैंडर्ड होते हैं कि 20 साल बाद भी बंदे का छुटकारा नहीं होता। इस हवाले से क्या पॉलिसी बनाई है, किस तरह उनको चीज़ों को देखेंगे और मॉनिटर करेंगे? चौधरी शाफी, ये बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी। चौधरी शाफी हुसैन की तो ये है कि अगर एक 10 लाख रुपए की गली भी बननी है तो ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर के लिए तुम वहाँ पे जाओ और वो देखो कि ठेकेदार कौन था, उसने क्या चीज़ लगाई है, किस तरह लगाई है, तस्वीरें बनाओ, रेजिडेंट से पूछो कि आर दे हैप्पी विद द वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क, और फिर पिक्चर्स बना के मेरे से शेयर करो। मैं ये आपको जो ना हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह से वो उसको मॉनिटर करते हैं। और वो यकीन जाने बहुत ज़्यादा गुजरात के लिए फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, शायद मेरे से भी ज़्यादा। मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, शायद हमारे से भी ज़्यादा जो है वो उसका करते हैं। और इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे ऑनेस्टली ये सारे थ्रू ये सारा फ्लड
शायद वो बातें कुछ आपके सामने नहीं आती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पेन वो लेते हैं। तो वो जो बंदा आपने 10 लाख और अपनी गली और एक मोहल्ले की इतनी हिफाजत करेगा, वो अपने 10 अरब को कैसे ज़ाया होने देगा? ही विल मेक श्योर कि कोई ऐसा काम नहीं होगा, और भी उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी उनकी। ज़रा सी इनको भनक पड़ जाए दोनों भाइयों को कहीं से कि कोई राशि बंदा आ गया है या कोई ऐसा जो है ना ख़राबी हो रही है, और इफ़ दे स्मेल समथिंग, तो वो फ़ौरन उसके ऊपर स्टेप्स लेते हैं। तो यही किया जा सकता है लोधी साहब, और क्या किया जा सकता है? बाकी अगर कोई धोखा दे जाए बंदा, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है? जब तक आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी या इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, और अब तक जो हमारी इतलात हैं पॉलिटिकल जो कमीशंस हैं वो नहीं चल रहे, और ये बहुत खुशाइन बात है गुजरात के लिए, जहाँ साल से डेकेड से एक ऐसा कल्चर यहाँ डेवलप हो गया है कि ठेकेदार बहुत सारे हैं और फिर कमीशन लेने वाले बहुत सारे हैं, और ये वही चौधरी फैमिली है जिनकी वजह से ये कल्चर बना। लेकिन अब हमारी खुशकिस्मती इसको कह सकते हैं कि उन्हीं में से लोगों ने उसको करेक्टिव मेजर्स लिए हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अली अबरार जौड़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का।